चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी कवि का बेटा जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर बैठे हुए थे। जब कबूतर चाचा का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो कुकू और जग्गू कबूतर चाचा का एक समोसा चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। समोसा? मगर कुकू बेटा, ये आप कैसे लाए हो? आपके पास तो पैसे नहीं थे। वो ये समोसा मुझे मेरे दोस्त जग्गू ने दिया है। उसकी मम्मा ने बनाए थे घर पर समोसे। मैं अभी जग्गू की मम्मा से पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये समोसा मुझे रास्ते से पैसे मिले थे। मैंने उन पैसों से आपके लिए समोसा ले लिया। कुकू बेटा, सच सच बताओ, वरना मैं ये समोसा नहीं खाऊंगी। मैंने और जग्गू ने कबूतर चाचा की दुकान से चुराए थे ये समोसे। तो अब बोला सच मेरे बेटे ने। बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है। प्रॉमिस करो, फिर कभी चोरी नहीं करोगे। फिर मैं ये समोसा खा लूंगी। मम्मा प्रॉमिस। फिर मम्मा चिड़िया वो समोसा खा लेती है। जग्गू बेटा, ये समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, जब कबूतर चाचा का ध्यान दूसरी तरफ गया तो मैंने चुरा लिया था ये समोसा। जग्गू बेटा, क्या था अगर 2 चुरा लेते? मम्मा 2 ही चुराए थे, एक कुकू ले गया। जग्गू बेटा, अगर चोरी करना तो चोरी की चीज दूसरों को ना देना। मेहनत से की हुई चोरी की चीज अपनी मम्मा के लिए ही लेकर आना। ठीक है मम्मा। गौरी कवि अपने बेटे को चोरी करने पर मना करने की बजाय और भी हौसला बढ़ाती है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। याद है ना बेटा कि चोरी नहीं करनी? हाँ मम्मा, याद है। कुकू अपने घर से निकलता है। जग्गू भी आ जाता है। कुकू चल, आज तोते मिठू के बाग से आम चुराने जाते हैं। यार जग्गू, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। कौन सा वादा? चल तू, हम कौन सा मम्मा को जाकर बताएंगे। मगर मेरी मम्मा मुझसे पूछती हैं और मना करती हैं चोरी करने से। माफ करना दोस्त, मैं अब तुम्हारे साथ चोरी करने नहीं जा सकता। कुकू वहाँ से चला जाता है और जग्गू अकेला ही मिट्ठू तोते के बाग से आम चोरी करने निकल जाता है। जग्गू बाग में जाकर जी भरकर आम खाता है। वहाँ कोई भी ना था और 2 आम अपनी मम्मा के लिए लेकर घर वापस जाता है। मम्मा देखें, आज आपका बेटा आपके लिए आमों की चोरी करके लाया है। अब तो मेरा बेटा कामयाब चोर बनने ही वाला है। मिठाइयाँ, फल, सब्जियाँ और दाना सब चोरी करेगा मेरा शेर जग्गू। मम्मा, आज फिर जग्गू मिठू अंकल के बाग से आम चुराने गया था। उसने मुझे भी कहा आम चुराने को, मगर मैं नहीं गया उसके साथ। वहाँ टोकरी में आम रखे हुए हैं। मैंने अपने बेटे के लिए चोरी के नहीं, मेहनत की कमाई से आम लिए हैं। मेरे बेटे, जो भी चीज खाने को दिल करे मुझे बता दिया करो। उस जग्गू के बच्चे के साथ बात भी ना किया करो। ऐसे ही जग्गू का हौसला बहुत बढ़ जाता है। वो तो चोरी करना अब बहुत आसान समझता था। रोज की तरह आज फिर जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर बैठा हुआ था। जग्गू जैसे ही कबूतर चाचा की जलेबी चुराने लगता है, कबूतर चाचा उसे देख लेता है। चोर। कबूतर शोर मचाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। अब तेरी माँ आकर तुझे बचाएगी। कबूतर जग्गू के 2 थप्पड़ लगाता है। बुलबुल, जाओ इसकी माँ को बुला कर लाओ। बुलबुल जाती है और उसकी मम्मा को बताती है। हाय, मैं मर गई, मेरा जग्गू चोरी करते पकड़ा गया है। जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर भैया, बच्चा है, माफ कर दो। अंकल, जलेबी मैं अपनी मम्मा के लिए चुरा रहा था। मम्मा ने कहा था जलेबी चुराने का। गौरी, अगर बच्चे को चोरियां करना सिखाओगी तो ऐसा तो होगा ही। सबके सामने गौरी और उसके बेटे की बेइज्जती होती है और फिर कबूतर बच्चा जानकर जग्गू को छोड़ देता है और वो दोनों माँ बेटा सबसे नजरें चुराकर घर चले जाते हैं। वो दिन भी क्या दिन थे, जो मांस खाना चाहती थी शिकार करके मार कर खा जाया करती थी। ये बुढ़ापा, इस बुढ़ापे में तो सड़े गले मांस को खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। हे भगवान, मेरे जवानी के दिन लौटा दे मुझे। आज उस बूढ़ी चील का मन ताजा मांस खाने को कर रहा था। उस बूढ़ी चील के घोंसले के पास ही एक कौवे का घोंसला था और उसके 2 बच्चे थे, जग्गू और मुन्ना।
वह कौवा उस बूढ़ी चील का बहुत ध्यान रखता था। वह बूढ़ी चील जब भी पक्षियों को अपने सामने उड़ते हुए या बातें करते हुए देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाता, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। अगर उसने किसी भी पक्षी के बच्चे को खाया तो सभी पक्षी उसे पीट पीट कर मार डालते और इसी डर से वह अपने मुंह का पानी पीकर चुपचाप से बैठ जाया करती। टुनटुनी चिड़िया भी पास में ही रहा करती थी और वह भी उस बूढ़ी चील का बहुत ध्यान रखा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की एक ही बेटी थी, वह थी पिंकी चिड़िया। एक दिन पिंकी चिड़िया खेल रही थी, तभी उस बूढ़ी चील की नजर पिंकी पर जाती है तो वह मन ही मन सोचती है, अरे अगर मैं इसे खा जाऊं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। सबको तो पता ही है कि मैं कितनी कमजोर हो चुकी हूँ। मैं भला किसी का शिकार कैसे कर सकती हूँ। अरे बिटिया इधर तो आना। जी आंटी जी, बोलिए क्या बात है? अरे बिटिया, मैं यहाँ बैठी अकेले बोर हो रही हूँ और तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी कमजोर हूँ। बिटिया तू एक काम करना, मुझे नदी किनारे जाकर छोड़ दे। ठीक है आंटी जी, मैं अभी अपनी मम्मा को बता कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, तेरी मम्मा को तो मैंने पहले ही बता दिया है। तू बस जल्दी से मुझे नदी किनारे छोड़ आ, मेरा मन बहुत बैठा जा रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे बड़ी ही सख्ती से समझाया है कि मैं उनसे बिना पूछे किसी के साथ भी बाहर ना निकलूं। रुको ना आंटी, मैं अभी मम्मा से पूछ कर आती हूँ। अरे तुम रहने दो, मुझे नहीं जाना, मेरा मूड बदल गया है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। फिर टुनटुनी चिड़िया की बेटी पिंकी चिड़िया कहीं और खेलने चली जाती है। अरे बाप रे, यह पिद्दी सी चिड़िया कितनी चालाक है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अब मुझे दाना खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। मम्मा, वह बूढ़ी चील आंटी कितनी कमजोर हो गई है, अकेले कहीं जा भी नहीं पाती। बिटिया, हम उस बूढ़ी चील को तो सारा कुछ उसके घोंसले में ही दे जाते हैं, फिर उसे कहीं और जाने की क्या जरूरत? मम्मा, आपको पता है आज चील आंटी बोल रही थी कि वह अपने घोंसले में बैठे बैठे बोर हो रही है और मैं उन्हें नदी किनारे छोड़ आऊं। तो मैंने उनसे बोला कि मैं मम्मा से पूछ कर आती हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वे मम्मा से पहले ही पूछ ली हैं। फिर पिंकी चिड़िया अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताती है। टुनटुनी चिड़िया को यह जानकर हैरानी होती है कि आज तो वह बूढ़ी चील से मिली भी नहीं, तो फिर उसने पिंकी से झूठ क्यों बोला? हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिटिया, आपने बिल्कुल सही किया। आपको अगर कोई कैसे भी बुलाए, आप मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। आपने आज बहुत अच्छा किया। टुनटुनी चिड़िया को यह सब जानकर अपनी बिटिया पिंकी पर बहुत प्यार आया, क्योंकि आज उसकी बिटिया ने उसके दिए हुए शिक्षा पर अमल किया। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। अरे चिड़िया बहन, तुम शक बहुत करती हो। अब उस बूढ़ी चील में इतनी ताकत कहाँ कि वह किसी को मार सके। अरे वह तो एक चींटी भी नहीं मार सकती, वह भला एक चिड़िया को कैसे मार सकती है? कालू भैया, इंसान हो या पक्षी हो या जानवर, चाहे कोई भी हो, किसी की भी प्रकृति या आदतें नहीं बदलती है। मैंने तो बस आपको आगाह किया, आगे आपकी मर्जी। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। एक दिन कालू कौवे को किसी काम से दूसरे जंगल जाना था, तो उसने अपने दोनों बच्चों से कहा, बच्चों, मैं अपने मामा से मिलने के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। शाम तक वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम दोनों भाई झगड़ा मत करना और आपस में प्रेम से रहना और अपना ध्यान रखना बच्चों। और उन दोनों को समझाकर कालू कौवा सीधा उस बूढ़ी चील के पास जाता है। चील दीदी, मैं जरा दूसरे जंगल जा रहा हूँ अपने मामा जी से मिलने। तब तक तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी।
और फिर कालू कौवा दूसरे जंगल चला जाता है। अरे वाह, आज तो कौवा बहुत दूर गया है। चलो आज इसके दोनों बच्चों को चट कर जाती हूँ, लेकिन मैं इन्हें एक साथ नहीं खा सकती। पहले तो इन्हें आपस में भड़काकर अलग करना होगा, तभी मैं दोनों को खाऊंगी। पर इनका मांस कुछ ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा। खैर छोड़ो, इनका ताजा मांस तो खाने को मिलेगा आज। और फिर वह चील उन बच्चों को खाने की तरकीबें सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कालू कौवे के बड़े बेटे जग्गू को अपने पास बुलाती है। अरे जग्गू बेटा, मेरे पास आओ जरा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। जी आंटी। अरे जग्गू बेटा, तुम कितने सुंदर हो और भोले भी, पर तुम्हारा पापा तो सिर्फ मुन्ना से ही प्यार करता है। नहीं नहीं आंटी, मेरा पापा हम दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता है। अरे जग्गू बेटा, मैंने तो एक दिन उन्हीं बातें करते हुए सुना था। जब तुम घर पर नहीं थी ना, तो तुम्हारा पापा अपने लाडले मुन्ने से बोल रहा था कि वह अपना घोंसला उसे दे देगा और तुम्हें यहाँ से भगा देगा। अच्छा आंटी, पापा ऐसे कह रहा था? तब क्या जग्गू बेटे, क्या तुम अपना हक ऐसे ही छोड़ दोगे? तो आंटी तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? जग्गू बेटा, तुम अगर कहो तो मेरे पास एक उपाय है। और वो क्या है? पर पहले मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे तो नहीं? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा। आप बताइए तो पहले। तुम मुन्ने को मार दो। क्या आंटी, आप ये क्या कह रही हो? मैं मुन्ने को कैसे मार सकता हूँ? अरे तो जग्गू बेटा, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी घोंसला बनाने में ही लगा दोगी? अगर तुम उसे मार देते हो तो यह बना बनाया घोंसला भी तुम्हारा होगा और तुम्हारे पापा भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करेंगे। वैसे आंटी, आप कह तो सही रही हो, पर मैं मुन्ने को मारूंगा कैसे? अरे वो काम मैं कर दूंगी। अच्छा तुम ये बताओ कि मुन्ना है किधर? आंटी, वो तो पिंकी के साथ खेलने गया है। ठीक है, तुम जाओ और मुन्ने को नदी किनारे लेकर आओ। तुम उसे बातों में फंसा कर रखना, मैं पीछे से आऊंगी और उस पर हमला कर दूंगी, ठीक है? और जग्गू कौवा ऐसा ही करता है। जग्गू कौवा अपने छोटे भाई मुन्ने कौवे को नदी किनारे लेकर जाता है और उसे अपनी बातों में फंसाए रखता है। तभी वह बूढ़ी चील आती है और पीछे से हमला करके मुन्ने को खा जाती है। अरे अरे, अब तुम कहाँ चले? मैं तो घर जा रहा हूँ आंटी, पापा आने ही वाले होंगे। अरे ठहरो जरा, तुमसे हिसाब तो बराबर कर लूं, बुद्धू कहीं के। और फिर वह बूढ़ी चील जग्गू को भी मारकर खा जाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। कितने दिनों से ताजा मांस खाने के लिए तरस रही थी। ना बाबा ना, अब मैं वापस जंगल नहीं जाऊंगी। टुनटुनी को तो पहले से ही मुझ पर शक है। और ऐसा सोचकर वह बूढ़ी चील उस जंगल को छोड़कर कहीं और चली जाती है। शाम में जब कालू कौवा घर वापस आता है तो अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर वह बहुत परेशान हो जाता है और वह सीधा चील के घोंसले के पास जाता है। पर वह बूढ़ी चील तो अपने घोंसले में थी ही नहीं। टुनटुनी बहन, तुमने जग्गू और मुन्ने को देखा है? नहीं नहीं कौवे भैया, मैंने नहीं देखा। पता नहीं मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए, वे घोंसले में नहीं हैं। कौवे अंकल, मैं तो मुन्ने के साथ ही खेल रही थी, पर वहाँ जग्गू आया और उसे लेकर नदी किनारे चला गया। और फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी चील आंटी भी उनकी तरफ गई। फिर वे सभी जल्दी से उड़ते हुए नदी किनारे पहुँचते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि जग्गू और मुन्ने कौवे के टूटे हुए पंख पड़े हुए हैं। अब कालू कौवे के पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा था।